नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा यदा जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानिः हानि पतन भवति होती है। भारत हे भरतवंशी अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्मस्य अधर्म की तदा उस समय आत्मानम अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ। अहम मैं। हे भरतवंशी जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। भगवत गीता बहुत ही स्पेशल है। इसमें भी जो भगवत गीता के जो श्लोक है हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। तो इस श्लोक से हमें भगवान का दया का भाव देखने को मिलता है। कल हमने बताया कि जो धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, और जो 4 पाप के स्थान बताए गए। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो अजामिल की कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है। तो अजामिल की कथा हमने बहुत बार बताई है। अजामिल बहुत सारे पाप करता है, अंत समय में भगवान नारायण का नाम लेता है, और जब नारायण का नाम लेता है तब विष्णुदूत और यमदूत वहां पर दोनों साथ में आ जाते हैं। क्योंकि जब प्राण निकलने वाले होते हैं उस समय यमदूत आकर उनके प्राण खींचना चाहते हैं, और जब अजामिल बहुत तीव्रता से भगवान नारायण का जाप करता है, बुलाता है, पुकारता है, उस समय भगवान विष्णु के दूत वहां पर आते हैं और दोनों के बीच में बहुत अद्भुत डिस्कशन चलता है। तो विष्णु दूत पूछते हैं, क्या पूछते हैं ये पता चलता है श्रीमद् भागवतम के 6ठा जो स्कंद है, अध्याय 1 और श्लोक नंबर 38 में बोला गया, श्री विष्णु दूता ऊचु। भगवान विष्णु के दूत पूछते हैं। किससे पूछ रहे हैं? यमदूतों से। क्या पूछते हैं? हे यमदूत बताओ धर्मस्य तत्वम, जो धर्म का तत्व क्या है, और अधर्मस्य लक्षणम, अधर्म का लक्षण है। कैसे हमको पता चलता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, कैसे पता चलता है? और क्यों आप सजा देते हैं? किस
किसके आधार पे किसी जीव को सजा मिलती है, आप बताइए। तो यमदूत सबसे पहले जो बात बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बोलते हैं। वो बोलते हैं श्लोक नंबर 40 में, यमदूता ऊचु। अभी यमदूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेद प्रणिहितो धर्मो। धर्म के बारे में हमको पता कहां से चलता है? वेदों से पता चलता है। वेदों में जो बताया गया है उसके हिसाब से जब कार्य करते हैं वह धर्म कहलाता है। और अधर्म क्या होता है? अधर्मस्य तद विपर्यय। अधर्म उसको बोलते हैं जो वेदों में बताया गया कि ये चीज नहीं करना है, अगर वो करते हैं तो यह अधर्म कहलाता है। मतलब वेदों के हिसाब से चलना और वेदों के हिसाब से नहीं चलना, इन दोनों के आधार से निर्धारित होता है धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और इसीलिए अगर हमको निर्णय लेना है कि हमारा कर्तव्य क्या है और कौन सी चीज हमको करना है, कौन सी चीज हमको नहीं करना है, तो हमें क्या करना है? वेदों के हिसाब से समझना है, वेदों के हिसाब से चलना है। अपने मन माने तरीके से अच्छा और बुरे का निर्णय नहीं लेना है। कई लोग सोचते हैं अरे जी हम तो अच्छे हैं, बस भगवान की भक्ति नहीं करते, अपना परिवार को चलाते हैं। तो आगे चल के यमराज बोलते हैं कि वह भी पाप का कार्य बन जाता है। कैसे बनता है? थोड़े समय के बाद मैं बताता हूं। तो बताया गया जो वेद है वो हमारी अथॉरिटी है, वेदों के हिसाब से हमको चलना है। क्यों हमको वेदों के हिसाब से चलना है? तो बोलते हैं वेदो नारायणः साक्षात। जो वेद है वो साक्षात स्वयं भगवान नारायण का रूप है। मतलब जो हमको पता चला कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भगवान नारायण ने बहुत कृपा करके वेदों का ज्ञान हमको दिया, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छे से चला सके। परंतु जो लोग ये सोचते हैं अरे ये तो माइथोलॉजी है, ये तो पुराने ग्रंथ है, अब इसकी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। पर जब हम अपने मनमाने तरीके से कार्य करते हैं तो हम आगे चल के दुख पाते हैं, क्योंकि जो पाप है उसका परिणाम क्या होता है? दुख होता है, बीमारी होती है। और इसीलिए हमें बताया गया कि अगर दुख आता है, बीमारी आती है, तो उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पाप कर्म है वह कम हो रहे हैं। और इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वेदों के हिसाब से चलना है। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी इतने सारे ग्रंथ है, किस किस का अध्ययन करें, और इतना सारा कंफ्यूजन है कि ये करेंगे या ये करें। तो हमें बहुत सरल तरीके से बताया गया, दो ग्रंथों को हमें सावधानी से समझना है। एक है भगवत गीता जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और दूसरा बताया गया श्रीमद् भागवतम, क्योंकि सारे वेदों का सार हमको श्रीमद् भागवतम में मिलता है। तो भगवत गीता और भागवतम के हिसाब से अपने जीवन को चलाइए, बहुत आसानी से हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। कई लोग सोचते हैं हम तो यमदूतों को नहीं मानते, हम तो अपने हिसाब से जीवन चलाते हैं। तो ये कब पता चलता है? जब प्राण गले पे आ जाता है तब हमको अनुभव होने लगता है। हम लोग कई बार देखते हैं ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल से शरीर का त्याग करते हैं, बहुत तड़पते हैं, बहुत दुख पाते हैं, भयंकर बीमारी से जूझते जूझते प्राणों के जो प्राण जो होते हैं निकलने के लिए तैयार होते हैं पर निकलते नहीं है। तो ऐसे समय में हमको समझना चाहिए ये पाप कर्म है जो आगे आके उनके प्राणों को दुख पहुंचाते हैं।
और हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि शास्त्रों के हिसाब से हमको कार्य करना है। बाद में आगे चलकर यमदूत जाते हैं यमराज के पास में और बहुत कंप्लेन करते हैं कि हम तो अजामिल को लेके नहीं आ पाए क्योंकि उसने तो भगवान नारायण का जाप कर लिया, तो अब क्या करें। तो यमराज यहाँ पर बोलते हैं कि जो तुमने बोला वो सही बोला। क्या यमदूतों ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था वेद प्रणीहितो धर्म, वेदों के द्वारा हमें धर्म और धर्म के बारे में पता चलता है। और यमराज उसमें एक और बात ऐड करते हैं, एक और बात जोड़ते हैं और क्या बोलते हैं? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान करते हैं, जो भगवान बोलते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उसके हिसाब से चलना ही वास्तविकता में धर्म है। क्योंकि वेदों में बहुत सारी बातें बताई गई, पर वेदों के ऊपर भी कौन है? भगवान नारायण है। और इसीलिए जब हमको धर्म और धर्म की व्याख्या को समझना है तो हमें भक्तों के अधीन रह के कार्य करना है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वे भगवान के भावों को समझते हैं। और उसके बाद में यमराज स्पष्ट रूप से एक आदेश सुनाते हैं यमदूतों को। क्या बोलते हैं? जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम। जो व्यक्ति भगवान के नामों का जाप नहीं करते, भगवान के गुणों का गुणगान नहीं करते, जिनकी जीभ, ऐसे लोग को क्या करना है? रुकिए। फिर दूसरा बोला गया चेतश्च न स्मरति तद चरणारविंदम। चित्त, मन जिनका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं लगता, ऐसे लोग। फिर तीसरा बोला गया कृष्णाय नो नमति यदिच्छ एकदा अपि। जो एक बार भी भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं करते, ऐसे सब लोगों को क्या करना है? तान, उन सब को मेरे सामने लेके आओ। मतलब उन सब को सजा सुनानी है। क्यों सजा सुनानी है? उन्होंने ऐसा क्या गलत कार्य किया? तो बोला गया अकृत। अकृत का मतलब है उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया। अब बोलेंगे कौन सा कर्तव्य कर्म का पालन नहीं किया? तो बोला गया विष्णु कृत्यान। हम सब भगवान कृष्ण के ऋणी हैं, उनकी वजह से हमारा जीवन चलता है। हम जो जीवन जीते हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, भोजन, पानी, ये सब की व्यवस्था कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और इसीलिए हर एक प्राणी का उनके प्रति कर्तव्य है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है। और जो भगवान को भूल कर कार्य करते हैं, वास्तव में वो चोर कहलाते हैं। और इसीलिए चोर को सजा सुनानी चाहिए। भगवान विष्णु को बोला गया ये जगत के पालन करता है, ऐसे ही नहीं बोला है। पालन करता का मतलब सच में हमारा पालन और पोषण करते हैं। सूर्य की किरणों के द्वारा, चंद्रमा की किरणों के द्वारा, हवा के द्वारा, ये इतने सारी चीजें हमको गिफ्ट में मिला है, उपहार मिला है। पर जो लोग भगवान को भूल कर अपने मन माने तरीके से धर्म और अधर्म के हिसाब से चलते हैं, अपने मन माने तरीके से धर्म बना लेते हैं, अपने मन माने तरीके से कुछ कार्य करते हैं और कुछ कार्य नहीं करते, वो वास्तव में दोषी बनते हैं। अभी कई लोग होते हैं, दोषी होते हैं, बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। एक सत्य घटना बताता हूं। एक बहुत बड़े जज हुए और वो जज क्या किया कि एक बार उनको बुलाया गया एक कोई लॉ यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए। तो जज साहब गए उधर कॉलेज में, तो रास्ते में जगन्नाथपुरी का मंदिर था।
तो सोचा कि भी मंदिर में दर्शन करके जाता हूं। मंदिर में दर्शन किए भगवान श्री जगन्नाथ जी के, सुभद्रा माई, बलदेव जी के, और जब दर्शन करके बाहर निकल रहे थे तो अचानक पीछे से आवाज आती है, कोई व्यक्ति उनके नाम से बुलाता है। और जज साहब सोचते हैं यहां मेरा कौन जान पहचान वाला है जो मेरे को मेरे नाम से बुला रहा है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक भिखारी होता है। भिखारी के हाथ में पट्टी बंधी होती है, शरीर में जगह जगह फोड़े होते हैं। और देखते हैं ये कौन व्यक्ति है जो मेरे को मेरे नाम से बुला रहा है, मेरे को पता नहीं है। वो भिखारी पास में आता है और बोलता है, जज साहब को याद नहीं होगा, मैं आपका क्लाइंट था, मैंने बहुत गलत कार्य किए, मेरे को सजा के लिए बोला गया, पर मैंने आपका सहारा लिया और आप मेरे वकील बनकर मेरे को सारे केस से बाहर निकाल दिया। भले ही मैंने गलत कार्य किया, आपकी कोर्ट ने मेरे को फ्री कर दिया, पर इसके ऊपर भी एक और अदालत है, भगवान का दरबार, यमराज का दरबार है। और फिर थोड़े समय के बाद में मेरे को बहुत बीमारियां लग गई, शरीर में फोड़े हो गए, घर वालों ने बाहर निकाल दिया और अब मैं भीख मांग रहा हूं और दुख पा रहा हूं। तो मुझे पूरा पता चल रहा है कि गलत कार्य किया है, उसका परिणाम तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। भले ही यहाँ की कोर्ट उसको फ्री कर दे, पर भगवान की अदालत में सबके लिए न्याय है। यमराज हर एक बात को ध्यान रखते हैं और जज साहब बहुत भारी मन से आगे जाते हैं और जब उनको लेक्चर देना होता है उसमें ये बात बोलते हैं, हर एक जज को बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए, क्योंकि इस जज ये जो अदालत है इसके ऊपर भी एक और अदालत है और वहां पर किसी तरह की गलती नहीं हो सकती। वहां पर जो व्यक्ति वास्तव में गलत कार्य किया उनको अवश्य दुख भोगना पड़ता है। तो हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हम कोई कार्य करें तो शास्त्रों के हिसाब से करें और शास्त्र को समझकर अपने जीवन में बदलाव लेके आए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।